किसके लिए आए आप? इम्तियाज भाई के लिए आए, अकबर साहब के लिए आए, या सदरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए? जाहिर सी बात है 10 साल के बाद वो अकबर भाई आ रहे तो खास सुनने के लिए आए भाई। तो क्या लगता है आपको कि हवा बदलेंगी अकबर साहब के आने से? इंशाल्लाह अकबर साहब के आने से हवा बदलेगी। उनके बात में दम है, वो जो बात करते हैं यानी जमीरों को झिंझोड़ देते हैं। हवा बदलेगी, हवा ऑलरेडी मजलिस की है, बदलेगी नहीं, मजलिस की ही हवा है यहाँ पर। अकबर साहब माहौल बनाते हैं आए तो कहीं। एक्चुअली हम अकबर साहब की तो तहजील से इज्जत करते हैं, वो हमारे कायद है, वो हमारे सर के ताज है। आप एमआईएम के सपोर्टर या खास अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए? एमआईएम के सपोर्टर एकदम कट्टर। कट्टर उसके आगे सुनते नहीं आप किसी की? नहीं। मैं तकरीबन जो है तो वैसा 15 साल से उसका फ्रेंड हूँ एमआईएम का। फ्रेंड है आप एमआईएम के? जी हाँ। हम मजलिस के सपोर्टर भी है। आप मैं एकदम तो- कट्टर सपोर्टर दिख रहे हैं आपने। कट्टर नहीं यार, कट्टर काय क्या है। कट्टर नहीं है? हाँ, वेस्ट के है, उधर से कोई मजलिस का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मजलिस की मोहब्बत कायम है और इंशाल्लाह कब्र और हश्र में भी ये कायम रहेंगी। तो आपको लगता है अभी तक एमआईएम का काम ठीक है शहर में? खासदार साहब का काम ठीक है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुसलमानों की आवाजें उठाई है वो सिर्फ एमआईएम है, चाहे ट्रिपल का तलाक का मसला हो या वक्फ बोर्ड बिल का हो। 10 साल पहले उन्हीं की भाषा थी यहाँ पर सर, कि हम इसको स्टेडियम बना देंगे। बराबर। यहाँ पे मट्टी पड़ी हुई है सब। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई चुन के आना चाहिए। और जो औरंगाबाद के नाम का मसला था, तो आपको लगता है एमआईएम ने बराबर उठाई? माशाल्लाह उन्होंने तो बहुत कोशिश की है। उनके इम्तियाज जलील साहब ने अच्छे वसी पैमाने पे उन्होंने बहुत मेहनत की है। खासदार साहब जो सदन में खड़ रहे के बोलते हैं, आज तक औरंगाबाद के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया। औरंगाबाद का नाम चेंज होता, आप उसके सपोर्ट में? अरे काय का नाम चेंज हुआ यार, नहीं हुआ? अभी भी स्टेशन पे औरंगाबाद है। ये तो दिल की शरारत है कि मैंने बस पे लिख दिया, नगर पालिका में लिख दिया। ये दिल की शरारत है और कुछ भी नहीं। बड़े बुजुर्गों से पूछो, बाप का नाम चेंज नहीं होता। मुझे पता है कि 20 तारीख के दिन सिर्फ पतंग ही पतंग उड़ेगी, बाकी कोई टेंशन नहीं। वो गालिब का शेर याद है तुम्हारे को, मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो आज हम कवर करने आए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एक ग्रैंड सभा, जो कि होने वाली है आम खास मैदान में। अब देखने वाली बात यह है, और इस इवेंट का जो हाइप है उसके पीछे का रीज़न ये है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पूरे 10 साल के बाद औरंगाबाद आए हैं। तो अब देखना ये होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के औरंगाबाद आने से एमआईएम को क्या फ़ायदा मिलता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब जब अकबर साहब औरंगाबाद तशरीफ़ लाते हैं तो वो एकदम हवा बदल देते, एकदम हाइप क्रिएट कर लेते हैं एमआईएम की। तो ये देखने वाली बात है। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उनके एकदम बेबाक, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीचेस के लिए काफ़ी फेमस है, और काफ़ी टाइम से वो बैंड भी थे महाराष्ट्र में स्पीच करने के लिए, और इस बार वो आए। तो देखते हैं कि कैसा होता है ये ग्रैंड रैली। लेट्स गो। भाई किधर से आप, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी है? ईस्ट पूर्व पूर्व हाँ, पूर्व से मोरवा क्या है? पूर्व से यानी ईस्ट से। ईस्ट से, क्या बात है। तो अभी आप एमआईएम के सपोर्टर या खास अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए? एमआईएम के सपोर्टर है। एकदम कट्टर। कट्टर उसके आगे सुनते नहीं आप किसी की? नहीं। अगर मैं भी कुछ बोलूँ तो आप मेरे को मार दीजिए? नहीं नहीं सुनेंगे, अच्छा, मारेंगे सुनेंगे। कैसे। अच्छा। तो आपको लगता है अभी तक एमआईएम का काम ठीक है शहर में? खासदार साहब का काम ठीक है। खासदार साहब जो सदन में खड़ रहे के बोलते हैं, आज तक औरंगाबाद के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। सही है। औरंगाबाद की जो जनता है उनके बारे में खासदार साहब ने जो वृद्ध आश्रम के बारे में, रोड के बारे में, गुटखे के बारे में जो सदन में आवाज़ उठाई, आज तक औरंगाबाद में जो मेरी जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आज तक औरंगाबाद का नाम से कोई सदन में खड़े के कोई स्पीच नहीं किया। तो खासदार साहब का एक ऐसा इम्तियाज जलील साहब का क्या बोलने वाले प्लेयर है, यानी बोलते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई चुन के आना चाहिए। और क्या लगता है आपको अभी जो फिलहाल जो एमआईएम में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इंटरनल,
तो ये सब अकबर साहब जाने जाते कि उन्होंने एकदम हवा बदल देते, तो क्या लगता है आपको कि हवा बदलेंगी अकबर साहब के आने से? इंशाल्लाह अकबर साहब के आने से हवा बदलेंगी। एकदम ऊपर नीचे हो जाएंगे। अभी ये इलेक्शन है, बोल नहीं सकते, पर अकबर साहब माहौल बनाते हैं आए तो कहीं। एक आखिरी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड, जो एमआईएम ने जो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए आप उससे सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाई है पूरे, यानी ईस्ट से सेटिस्फाई है, पर सेंट्रल से जो है तो वो यानी जो कोशिश कर रहे थे, जो 10 साल से वर्क कर रहे थे उनको देना चाहिए था। पिछले 5 साल पहले तो दिए थे नासिर साहब को, हार गए थे, तो कुछ चेहरा बदल के देना चाहिए था। यहाँ पे एमआईएम के सपोर्टर है। एक्चुअली हम अकबर साहब की तो तहे दिल से इज्जत करते हैं, वो हमारे कायद है, वो हमारे सर के ताज है, और हाँ, और उनको तो सुनने के लिए आए हैं। साथ ही साथ हम मजलिस के सपोर्टर भी है, जिन्होंने शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहरा दिया, तो हम ऐसे लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। और ये पहरा देने के अलावा उन्होंने हर समाज के लिए काम किया, वंजारी समाज हो, जय भीम समाज हो, मुस्लिम समाज हो, मराठा समाज हो। जरांगे पाटिल साहब का भी समर्थन इम्तियाज जलील साहब ने किया है, इसलिए समर्थन का कंफर्म हो गया वो लोग? जी समर्थन कंफर्म है, जरांगे पाटिल साहब ने कर लिया समर्थन? हाँ, हमको तो लगता है कि कर लिया उन्होंने। हाँ, सही है, क्योंकि साहब ने भी उनको सपोर्ट किया है। आप सेंट्रल के, ईस्ट के, इधर के? हम तो पश्चिम के, पश्चिम बोले तो उधर हाँ वेस्ट के, उधर से कोई मजलिस का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मजलिस की मोहब्बत कायम है, और इंशाल्लाह कब्र और हश्र में भी ये कायम रहेंगी। अब यहाँ पर किसके लिए है? असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज जलील साहब या एमआईएम? ओवरऑल एमआईएम के लिए है। ओवरऑल कितने साल से सपोर्ट कर रहे हैं आप एमआईएम? जब से मैं तकरीबन जो है तो वैसा 15 साल से उसका फ्रेंड हूँ एमआईएम का। फ्रेंड है आप एमआईएम के? जी हाँ। तो आपने फेसबुक पे ऐड किए थे, इंस्टाग्राम पे? नहीं, फेसबुक पे भी नहीं, वैसा मैं इससे जुड़े रहा हूँ पार्टी से। अच्छा, आप पर्सनली जुड़े हुए हैं? मतलब जब से अपने शहर में एमआईएम आप तब से जुड़े हुए हैं? यस यस। क्या लगता है क्या होगा आपके? क्या लगता है आपकी बार क्या होने वाला है? किसके ताल्लुक से कह रहे हैं आप? ईस्ट से कर रहे हैं कि दोनों भी ताल्लुक से बात कर रहा हूँ ओवरऑल अभी फिलहाल? इंशाल्लाह मुझे तो ऐसा लगता कि दोनों सीट आएंगे। आज हालात ऐसे हैं, थोड़ा लोग अभी फिलहाल कंफ्यूज है, लेकिन जैसा जैसा वक्त गुजरेगा तो मुझे उम्मीद है, और माशाल्लाह औरंगाबाद के लोग बाशऊर हैं और सियासत का अच्छा तजुर्बा रखते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि जैसा जैसा वक्त करीब रहेगा तो एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे और मिली इतिहाद का सबूत देंगे। आपको लगता है कि अकबर साहब को औरंगाबाद आना सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनके बात में दम है। वो जो बात करते हैं यानी ज़मीरों को झंझोड़ देते हैं, ऐसी बात करते हैं यानी सोए ज़मीरों को ज़िंदा कर देते हैं, लोगों में, नौजवानों में जोश भर देते हैं। और माशाल्लाह ये काम करती है पार्टी। एमआईएम की पार्टी जो है ऐसी ही नहीं है, जो भी मुसलमानों के मसले मसाइल है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुसलमानों की आवाज़ें उठाई है वो सिर्फ एमआईएम है। चाहे ट्रिपल का तलाक का मसला हो, या वक्फ बोर्ड बिल का हो, या फिर तुम्हारे एनआरसी का मसला हो, जो भी मुस्लिम मसाइल हो, हम तमाम मुसलमानों को उसी से उम्मीद रहती है कि एमआईएम पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं हमारे मसलों को उठाए। इसके अलावा कोई पार्टी मुसलमानों के मसाइल को नहीं उठाती है। और जो औरंगाबाद के नाम का मसला था, तो आपको लगता है वो एमआईएम ने बराबर उठाई? माशाल्लाह उन्होंने तो बहुत कोशिश की है। उनके इम्तियाज जलील साहब ने अच्छे वसी पैमाने पे उन्होंने बहुत मेहनत की है, और यहाँ के बुजुर्ग नौजवानों ने उनके खांधे से खाना मिलाकर उनके साथ उपोषण में बैठे और बहुत सी मेहनत किए हैं। जितना हमसे हो सकता हमने पूरी मेहनत की करें। इंसान का काम है कोशिश करना, अल्लाह का काम है फैसला देने का। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप? ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल? हम मध्य से। आप मध्य से? जी हाँ। तो आप आँख बंद करके एमआईएम को वोट देंगे? बिल्कुल आँख बंद करके दे देंगे साहब, बिल्कुल इंशाल्लाह आँख बंद करके दे देंगे। यही तो हमारी एक पार्टी है। हम देखते हैं, हम तमाम मुसलमान देखते हैं कि हर किसी की पार्टी हो, पार्टी सबकी है। किसी की दलितों की पार्टी है, हिंदू की है, मराठों की है, किसी की शिवसेना है, किसी की बीजेपी है, लेकिन हम मुसलमान आपस में बट चुके हैं। आज हमको बड़ा फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे मुस्लिम की भी एक पार्टी है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमको फ़ख्र होना चाहिए। आज हम इससे अगर नाराज़ हो जाएंगे तो दूसरी पार्टी कौन सी है? हमारी तो ऐसी हाल हो गई, कांग्रेस वालों ने हमको यूज़ करा, यानी हमें फुटबॉल की तरह होगा। हमको इधर से लात मारा कि इधर गए, इधर से लात मारा कि इधर से गए, हमको खाली इस्तेमाल होते आए हैं।
आज हमको फ़ख्र है कि हमारी एक अपनी पार्टी है, हम अपने मसाइल, अपना लोहा हम खुद मनवा सकते हैं। हम किसी की पार्टी के ज़रख़रीज़ ग़ुलाम नहीं है, जो अभी तक हम हर पार्टी के ग़ुलाम होते आए। उसकी वजह यह है कि पार्टी जो बोलती, जितना बोलो हमको उतना ही पार्लियामेंट के अंदर बोला जाता है। हम उनके हुक्म के ग़ुलाम रहते हैं, लेकिन ये पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, बेबाक, बिना खौफ, बिना झिझक के हम बिंदास बोल सकते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं सैयद कलीम, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI औरंगाबाद ईस्ट से SDPI का कैंडिडेट भी था और अभी महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट है। कल मैंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया इम्तियाज़ जलील साहब के जो है तो सपोर्ट में। अच्छा 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 अच्छा, नाइस। तो आपको 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 ऐसा लगता है कि ये कंफर्म है, जो सीट है इसकी मैम की कंफर्म है, क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ख्वाहिश है कि जैसा इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद किए थे, वापस अब विधानसभा महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद पूर्व से उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। सिर्फ दो सवाल है जी। पहला ये कि आपको लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ पर आने से जो हवा है वो पलट जाएंगी? हवा पहले से ही है, पहले से ही औरंगाबाद शहर एक इत्तेहाद के अंदर है और इत्तेहाद ये और मजबूत हो जाएगा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आने के बाद। तो भाई क्या नाम है आपका? शेख सरफराज। क्या बोले? शेख सरफराज। सरफराज भाई, थोड़ा खुल के बैठो, कोई नहीं, हाँ अपने ही से। मैं भी अपने, मैं भी तुम्हारा भाई है ऐसा समझो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसके लिए आए आप? इम्तियाज़ भाई के लिए आए, अकबर साहब के लिए आए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए आए? जाहिर सी बात है, 10 साल के बाद वो अकबर भाई आ रहे तो खास सुनने के लिए आए भाई। क्या लगता है कितनी पब्लिक है क्या 2-1 हज़ार निकली अभी? अभी तो 2-1 हज़ार है, क्या लगता है कितनी आएंगी? हाँ, कितनी आएंगी? लगभग 15-20 हज़ार बैठेंगी कम से कम, पब्लिक बढ़ गई तो। 15-20 हज़ार पब्लिक आएंगी बोल रहे थे? कम से कम क्या बात है, बढ़ गई तो। आप मैं एकदम तो कट्टर सपोर्टर दिख रहे हैं मैम। कट्टर नहीं यार, कट्टर काय के आए, कट्टर नहीं है? अल्लाह का एहसान है, नए बने तो अच्छा है। क्या नहीं बने तो अच्छा है? कट्टर सपोर्टर। अच्छा हाँ, भाई ने बहुत गहरी बात करी कि किसी का भी कट्टर सपोर्टर नहीं बनना, आग बन के ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है ना भाई। बिल्कुल सही बोले भाई। बिल्कुल सही बात है बॉस। तो फिर अभी अब किसको वोट करने वाले आप? अभी देखेंगे। अभी देखो भाई, एक बात बताओ क्या, मेरे को इतनी बात समझ थी, जो केंद्र में बैठे हुआ अभिजात है, हाँ वो राज्य में भी होना, और जो राज्य में बैठे हुआ अभिजात है, अब जाहिर सी बात है वो यहाँ पर तो होना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा हो गया तो फिर पॉलिटिक्स वर्क नहीं करेंगे ना। अगर सेंट्रल में और स्टेट भाई में सेम गवर्नमेंट एक बात बताता हूँ भाई, हम जीत की ओर तक तो चले जाते, आखिर में क्या मिलता हमारे हाथ में? नहीं तो स्टेट के मसले तो अपन विधानसभा से देख सकते हैं ना, जैसे अपने नाम का हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये तुम्हारे स्टेट का मसला है, तुम देखो। तो फिर वो तो बिल्कुल बात आपकी सही है, पर मेरा मानना ये है कि जो पहले जो बात थी अभी वो बात नहीं रही भाई। आप नाराज दिख रहे हैं। 10 साल पहले उन्हीं की भाषा थी यहाँ पर सर, कि हम इसको स्टेडियम बना देंगे। हाँ बराबर। यहाँ पे मट्टी पड़ी हुई है सब, वो पूरे कार्यकर्ता खड़े हुए, एक कुर्सी ने लगाए उन्होंने वहाँ पे, वो बोलते लेडीज की अलग है, उसकी अलग है, ये यहाँ बैठे हम। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है MIM के, मेरे को लगा आप सपोर्टर है। सपोर्टर क्या है, हमारे भड़कल गेट के तो साहब है वो। इधर के साहब है? भड़कल गेट के तो साहब अच्छा, तुम भी है। भड़कल गेट के? अच्छा 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 अच्छा, टेंशन नहीं तुम्हारे, तो घर की बात है क्यों? तो भाई हमारे घर के है तो जाहिर सी बात है तो वो सेंट्रल में आते होंगे तो मतलब तुम नासिर सिद्दीकी जो अपने सेंट्रल नहीं, वो बात नहीं है। देखो एक देखा जाए तो भाई है वो अपना, नासिर भाई जी, वो भाई है, उसको वोट देना जरूरी है। लेकिन आपका ये एम है कि जो सेंटर में बैठे हुए हैं आप उसको देंगे? वो राज्य में होना जरूरी है। कौन है? आप किसको देखना चाहेंगे सेंट्रल? मुख्यमंत्री में तो जाहिर सी बात है वो देवेंद्र फडणवीस होने चाहिए। आपको लगता है वो होना चाहिए, लेकिन अगर ये 288 लड़ाते, 288 तो लड़ेंगे नहीं ना। औरंगाबाद का नाम चेंज होता, आप उसके सपोर्ट में? अरे काय का नाम चेंज हुआ यार, नहीं हुआ? अभी भी स्टेशन पे औरंगाबाद है। आज भी औरंगाबाद पे जाओ, वो स्टेशन गालिब पे का शेर याद है तुम्हारे को, मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब? वो एक ऐसा रखने को दे देते, 2-4 आए, नहीं 2-4 हुआ भक्त होते ना, उनके लिए दे देते कि भाई हमने संभाजी कर दिए। अरे तो कर दिए तो अच्छा है ना, उसका फायदा क्या है हमको? हाँ वो तो सही बात है, उसका फायदा क्या है, हमको मिला काम। सही बात है, बिल्कुल सही। हम तो घूम रहे ही ना, ये ग्राउंड में पड़े हुए हम। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा अपने को नाम बताने से, अपनी आइडेंटिटी फायदा हो ना। अटैक नहीं हुई है ना, अपन चिल है, सही है। अरे क्या मिल रहा भाई, औरंगाबाद का औरंगाबाद ही नाम रहेगा भाई। ये सिर्फ एक चॉकलेट रहता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो, कुछ भी नहीं रहता साहब। आज भी स्टेशन पे जाओ, अपने एयरपोर्ट पे जाओ, औरंगाबाद ही मिलेंगे आपको नाम। ये तो दिल की शरारत है कि मैंने बस पे लिख दिया, नगर पालिका में लिख दिया, ये दिल की शरारत है और कुछ भी नहीं। बड़े बुजुर्गों से पूछो, बाप का नाम चेंज नहीं होता। और क्या बात बोले सेठ, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।
ये इसका हैशटैग बनना चाहिए, हैशटैग बाप का नाम चेंज नहीं होता है ना। तुम्हारे को अगर कभी अकबर भाई से मिलने का मौका मिले तो उनको क्या बोलेंगे तुम? अपन ये बोलेंगे उनको कि भाई मजलिस है, वोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे मजलिस को। जितने अभी 2 सीट है, अभी 1 सीट है, इंशाल्लाह आगे जाके कई सीट आएंगे उनके। जब भी मिलेंगे ये 18 प्लस हो गए तुम? हो गए 18 प्लस हो गए, बस थोड़े टाइम में वोटर आईडी बन जाएंगी। वोटर आईडी नहीं है अभी फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन आगे इंशाल्लाह बनेंगे और मजलिस को कामयाबी देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, कौन सी सीट बन सी है तुम? क्या ईस्ट के, वेस्ट के, वो या सेंट्रल के? तो नासिर भाई नासिर भाई को वोट देना है पब्लिक सुन लो भाई क्या बोल रहे हो। ओनली पतंग। आपको क्या लगता है जो अभी क्राउड यहाँ पर है, तो ये असद साहब को देखने आया है, अकबर साहब को या इम्तियाज जलील साहब के लिए आया है? ये तो असद साहब की मोहब्बत है, अकबर साहब की मोहब्बत है। आज से 10 साल पहले भी जब अकबर साहब आए थे यहाँ पे, तो ये तो इससे ज़्यादा भी माहौल था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही माहौल है। और मेरे को तो नहीं लगता कि आने वाले कुछ दिनों में कि ये कुछ फ़र्क पड़ेगा इमाम को औरंगाबाद से इंशाल्लाह। आपको लगता है औरंगाबाद में इमाम रहेंगी? इंशाल्लाह। अब वो आ गई है, तो दूसरा हैदराबाद है औरंगाबाद। हाँ ये बात तो सही है। तो आपको ये लगता है कि अकबर साहब के औरंगाबाद आने से जो थोड़ा नरम गरम इमाम की हालत था औरंगाबाद में, तो क्या वो एकदम सब सही हो जाएगा? नहीं, ऐसा हालात ऐसा थे नहीं, लोगों ने बना दिए थे। जो भी कैंडिडेट के उम्मीदवार थे हमारे पास में, तो वो लोगों ने बोले थे सदर साहब का फैसला सर आंखों पर। और अभी आप देखो स्टेज के ऊपर समीर साजिद बिल्डर, नासिर सिद्दीकी साहब, इम्तियाज जलील साहब सब एक साथ बैठे। और अभी नासिर साहब को और समीर साहब को साथ में हाथ लेकर इम्तियाज साहब ने ऊपर किया था कि भाई इत्तेहाद है, जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। हवा बदलेगी, हवा ऑलरेडी मजलिस की है, बदलेगी नहीं, मजलिस की ही हवा है यहाँ पर। यही जवाब के लिए सवाल किया मैंने। हाँ, ऐसा कोई है नहीं जो हवा बदलेगा। हम लोग यहाँ पर अभी बाइट्स ले रहे थे, तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी है। अच्छा, आप क्रिटिक्स को कैसे देखते हैं? क्रिटिक्स को हम बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि क्रिटिक्स जो है हमारे, जो अच्छे क्रिटिक्स हैं, उनसे हमेशा सुनना चाहिए। और क्योंकि अगर आप रोड पे लोगों के साथ रहेंगे, उनसे बात करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको खुश कर सकें। ये सियासत है, आप सबको खुश करने चले जाएंगे तो कोई काम नहीं होगा। पर मुझे पता है कि 20 तारीख के दिन सिर्फ पतंग ही पतंग उड़ेगी, बाकी कोई टेंशन नहीं। चलो थैंक यू सो मच बिलाल भाई। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी इंस्टाग्राम हैंडल्स है इन लोगों को फॉलो करो नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।